बड़ी मुश्किल से एक मुद्दा निपटा। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, प्रोटेस्ट बोलिए, आंदोलन बोलिए, कुछ ही बोलिए, निपटा। बड़ी मुश्किल से निपटा। 36 दिन लग गए उसके अंदर करीब करीब। अब बिल्कुल मुहाने पे खड़ा हो गया दूसरा आंदोलन। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक और बड़ी आफत। क्या है ये मुद्दा और क्यों वापस से दिक्कत आ रही है मोदी सरकार को? क्यों परेशानी में पड़ रही है मोदी सरकार? आज इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम है अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। मैंने आपको बोला मुहाने पे खड़ा है एक और मुद्दा, जिसके लिए भी संसद मार्च का ऐलान कर दिया है। आखिर वो है क्या? वो है E20, मतलब एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में 20%, जिसको लेके देश में जगह जगह आक्रोश है, नाराजगी है। और इसके नारे आपको पता होगा कि CJP का जो प्रोटेस्ट हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली और मुंबई में, उसमें भी लगे थे। और उसमें भी एक मांग करी गई थी कि नितिन गडकरी जी को रिजाइन कर देना चाहिए। वैसे पेट्रोलियम मंत्री नहीं है वो परिवहन, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। पर क्योंकि वो सबसे ज्यादा सपोर्ट में बोलते हैं एथेनॉल के, इसलिए डिमांड करी गई कि नितिन गडकरी का रेजिग्नेशन लिया जाए। ये डिमांड थी। ये CJP के प्रोटेस्ट में उठी। मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आता है। एक स्टूडेंट या जेनजी वाला 2-3 बच्चे खड़े हुए थे। उन्होंने पुलिस वालों को जाके बोला, पुलिस अंकल मिलते हैं जल्द गडकरी जी के लिए। कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है लोगों में। मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको ऐसी चीजें बताऊं जो अभी देश में लोगों में एक तरह से गुस्सा है और सरकार को उससे डील करना है। किस तरह डील करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। एक लड़ाई मैं आपको बताऊं, E20 तो है ही। ईंधन की बढ़ी हुई कीमत देखिए, वर्ल्ड मार्केट में ईंधन जो है, कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं, वो पहले से कम है। जब पहली बार ईरान पे अटैक करा था अमेरिका ने, तब तो $124, $125, 120 से $125 के बीच में पहुंच गया था पर बैरल। अब वो करीब 75 से 80 के आसपास होना चाहिए आज की तारीख में पर बैरल, डॉलर पर बैरल। उसके बाद में भी यहां दाम कम नहीं करे गए। करे भी तो एक प्राइवेट कंपनी ने करे, नायरा ने, उसने कम करे, बाकी किसी ने कम नहीं करे। तो लोगों में इस चीज को लेके आक्रोश है, गुस्सा है कि ना तो पेट्रोल के दाम कम हो रहे, एथेनॉल डालने के बाद भी कम नहीं हो रहे। मेन बात यह है, E20 मतलब 20% एथेनॉल मिलाने के बाद भी दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो एथेनॉल मिलाने से क्या फायदा भाई? ये तो कोई समझाएगा। मुझे पुराना एक स्टेटमेंट याद आता है जिसको नितिन गडकरी ये मना करते हैं, पर ऐसा याद आता है मुझे, कथित तौर पे उन्होंने कहा था पेट्रोल तो 15 रुपए में मिलेगा अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग हो गई तो, या एथेनॉल मिला दिया गया तो। देखिए ये माफी चाहूंगा, नितिन गडकरी मना कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, पर मुझे ऐसा ध्यान आता है कथित तौर पे कहा गया था। हो सकता है मैं गलत हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, पर यह बात उठी थी। अब क्या है, देखिए तहसीन पूनावाला जो एक राजनीतिक विश्लेषक माने जाते हैं, उन्होंने एक पार्टी बना दी, E20 जनता पार्टी। किसके लाइन पे? CJP कॉकरोच जनता पार्टी के लाइन पे। लड़ाई लड़ने के लिए सरकार से कि एथेनॉल को या तो हटाया जाए, ब्लेंडिंग बंद करी जाए, या पेट्रोल उपलब्ध हो आपको तीनों वैरायटी का, यानी कि सुपर क्वालिटी हाई स्पीड पेट्रोल हो, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल हो, या
जो अभी तक आपको 10%, 5% एथेनॉल के साथ मिलता था वो हो, और या और चॉइस में आपके साथ ये भी हो कि E20 भी हो। देखिए, ये कहा जाता है टेक्निकल, उसमें अगर आप देखें तो ये कहा जाता है 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं वो एथेनॉल 20 को से उनकी इंजन परफॉर्मेंस पे, उनके माइलेज पे अंतर पड़ता है, ये कहा जाता है। इसलिए लोगों की डिमांड है कि इसके अगेंस्ट में संसद मार्च करी जाए। संसद मार्च क्या हम फिर एक बार देखने वाले हैं सीजेपी जैसा प्रोटेस्ट? E20 जनता पार्टी को अभी तक इतने फॉलोअर्स नहीं है, आपको क्लियर कर दूं, जितने सीजेपी के थे, पर उनका मुद्दा इतना तगड़ा है कि कई लोग जुड़ते जा रहे हैं और एक तरह से कारवां बनता जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक स्टेटमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। एक तरह से केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जो कि आपके सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने दावा किया कि ऑटो कंपनियां जितनी भी हैं, कारी मैन्युफैक्चरर्स हो, कार बनाती हो, चाहे मोटरसाइकिल बनाती हो, वो डर के साए में बैठी हैं। 30 करोड़ से ज्यादा वाहन उनके हिसाब से हो जाएंगे कबाड़ अगर ये एथेनॉल ऐसे ही मिलाते रहे तो। उनका कहना ये, उनका आरोप है उनका कि गाड़ियों वालों को प्रेशराइज करा गया है बोलने के लिए सरकार के द्वारा कि आप यही बोलेंगे कि सब कुछ ठीक है, किसी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। गाड़ी पे कोई अंतर नहीं पड़ता E20 ब्लेंडिंग से। 2023 से पहले की गाड़ियों की बात कर रहा हूं, कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने आपको बोला, अरविंद केजरीवाल बोलते 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो कबाड़ हो जाएंगे, ये उनका आरोप है। उनका ये भी आरोप है कि गाड़ी वालों को धमकाया गया है और वो सामने आके ऐसे बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कई गाड़ी मैन्युफैक्चर, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स को चिट्ठियां लिखी, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, पर कुछ लोगों ने मुझे ये कहा, कंपनी के इंजीनियर्स ने, टॉप इंजीनियर्स ने, मैन्युफैक्चरर्स के इंजीनियर्स ने, कि हां इसका अंतर पड़ता है गाड़ी पे। तो ये जो बात हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, जो लोग कथित तौर पे वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, हमारी गाड़ी का एवरेज ये रह गया, हमारी गाड़ी का इंजन देखिए, फ्यूल पंप खराब हो गया, ऐसे कई डाले जाते हैं। कितने सही हैं कितने गलत, ये तो वेरासिटी मैं बैठ के यहाँ जज नहीं कर सकता हूं, पर ऐसे डाले जाते हैं। और कथित तौर पे ये भी कहा जाता है कि इसकी वजह से, E20 की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है गाड़ियों में, यहां तक कि मोटरसाइकिल्स में। हिंदुस्तान में गाड़ी कोई एक दिन के लिए नहीं खरीदता है, एक साल की नहीं खरीदता है। यहां पे गाड़ी एक आदमी खरीदता है तो उसको 10 से 15 साल के करीब चलाता है। इतना पैसा नहीं है कि बार बार गाड़ी खरीद ले। आप E20 ब्लेंडिंग करो और कह दो 23 की गाड़ी बेकार है, अब आप ऐसा करो 26 की गाड़ी खरीदो। कहां से खरीदेगा आदमी, कहां से खरीदेगा, मुझे बताइए। 80 करोड़ को तो आप ऐसे ही फ्री में अनाज खिलाते हैं मोदी जी। इस पे एक आपको पता होगा कई मीम्स भी बने, कई बातें भी उठी, पर मैं अरविंद केजरीवाल का इसके ऊपर एक और कड़ा स्टेटमेंट है, उसको पढ़ देता हूं। इथेनॉल जहां बनता है वहां कई कई किलोमीटर तक अंडरग्राउंड पानी खराब हो जाता है, प्रदूषण फैलता है। फिर इथेनॉल में मोदी सरकार का इतना इंटरेस्ट क्यों है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या इंटरेस्ट है इथेनॉल में? क्यों करा आपने ऐसा? अरे आप यहां से भूटान और इधर के आसपास के देशों में तेल बेचते हैं रिफाइन करके, उसमें तो एथेनॉल नहीं होता, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे एथेनॉल वाला पेट्रोल, यही कहा जाता है। तो हमारे ऊपर क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी क्या आपको यही जगह मिली, हिंदुस्तान? यहां की गाड़ियां खराब हो रही हैं, कथित तौर पे कहा जाता है खराब हो रही हैं,
फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं, फ्यूल का एवरेज कम हो रहा है। एक गरीब आदमी क्या पेट्रोल की रेट है वो डलाता है, पहले तो एवरेज कम हो जाए, फिर वो महंगा पेट्रोल डलाता है, वो भी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डलाता है। तो ऑब्वियसली ऐसे में तो ऐसा होगा ही, लोग नाराज होंगे, आक्रोश भी होगा। केजरीवाल के अलावा मैंने आपको तहसीन पूनावाला का बोला, मैंने आपको केजरीवाल बोला, कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा रही है बड़े तौर पे। तो क्या 4 तारीख को जो टैक्सी यूनियन है दिल्ली की, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन है उसमें। दिल्ली की जो एक ट्रांसपोर्ट बॉडी है उसने कहा है पार्लियामेंट मार्च करेंगे E20 के खिलाफ अगस्त 4 को। उनका नाम है दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन। अब आप बताइए, इधर मार्च हो रहा है, उधर मार्च हो रहा है, मोदी जी क्या हो रहा है इस देश में? क्यों नहीं संभल रहा ये देश? आखिर क्यों नहीं संभल रहा आप लोगों से? E20 की बात है, इसमें क्या है? मेरी चॉइस में कोई भी पेट्रोल लाऊं, जो आप प्रीमियम पेट्रोल बोलते हैं जिसको, उसके दाम इतने हैं कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो या तो उसको कम करिए या फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग को कम करिए। यही तो डिमांड है लोगों की। ये क्या कह रहे हैं? और दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और कह क्या रहा है? इसके अलावा वो मांग ही नहीं कर रहा कोई। इन्होंने ये बोला है कि एथेनॉल पेट्रोल जो है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट हैं संजय सम्राट, उन्होंने कहा है कि एथेनॉल पेट्रोल जो है वो डैमेज कर रहा है व्हीकल्स को। लाखों की तादाद में बाइक्स, प्राइवेट कार्स एंड टैक्सीज जो कि बोथ सीएनजी और पेट्रोल पे चल रही हैं, उनमें रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है वो कहीं स्क्रैप में ना बदल जाएं। वही जो कबाड़ की बात आपके अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, वही बात है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कबाड़ में बदल जाएं या स्क्रैप में बदल जाएं। ऐसी हालत क्यों? आप क्यों, लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं आपकी पॉलिसी से। चाहे वो सीजेपी हो, चाहे वो आपका E20 जनता पार्टी हो जो नई नई बनी है, चाहे वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। इतना इंटरेस्ट क्या आखिर एथेनॉल में? कहा यह ज्यादातर फॉरेन एक्सचेंज बचेगी इससे। क्या बचेगी फॉरेन एक्सचेंज? आप तो पहले ही बहुत नुकसान कर चुके गाड़ियों को, क्या बचेगी फॉरेन एक्सचेंज? मुझे बताइए आप डॉलर की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि आप उसको, तेल को सस्ता करने में आपको जोर आ रहा है। क्या बचाएंगे फॉरेन एक्सचेंज को आप? एक आपका ये भी बहाना था कि हम फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे। क्या फॉरेन एक्सचेंज बच रही है मुझे बताइए? पॉलिसी सारी, मैं बोलूं कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस है एक तरह से। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसा आक्रोश, ऐसा फ्रस्ट्रेशन अक्रॉस बोर्ड, बच्चों में, बुजुर्गों में, गाड़ी वालों में, मोटरसाइकिल वालों में, ये ठीक नहीं है। ये आक्रोश सड़कों पे निकलता है और फिर चालू होता है वही लाठी, वही चालू होता है फिर आपके लाठियों से पिटाई उन लोगों की जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट में जब हो सकती है लाठी, तो इसमें क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो मोदी गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए 4 तारीख के लिए। देखिए होता है क्या। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक आप यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए।